आज मैं तुम्हें ऐसी कुछ चीज बताने वाला हूँ जो मोस्ट ऑफ बंदे ना सुनना ही नहीं चाहते। जब भी लड़की तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई देना बंद कर देती है ना, तो सबसे पहले तुम क्या करते हो पता है? दूसरा मैसेज भेजते हो, हे आर यू ओके, इज एवरीथिंग ओके, या तो फिर मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, आर यू अपसेट, ऐसा मैसेजेस भेजते हैं। ओके, एंड फिर क्या होगा पता है? बार बार व्हाट्सएप का लास्ट सीन चेक करेंगे लड़की का, या तो फिर मैसेज किया या तो फिर नहीं, इंस्टाग्राम स्टोरीज देखेंगे। बट फनी पार्ट क्या है पता है? मोस्ट ऑफ डैमेज इज नॉट डन बाय हर साइलेंस। डैमेज इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा रिएक्शन ही ऐसा होता है। एंड इसी वजह से आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों लड़की पुल अवे करती है। ओके, उसमें तुम्हें क्या करना चाहिए, एंड क्यों मोस्ट ऑफ चीजें तुम जो करते हो ना मेरे भाई वो काम नहीं करती है, एंड सबसे बेस्ट मेथड होती क्या है। अगर तुम्हें जानना है, सीखना है, समझना है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टॉप क्रिएटिंग स्टोरीज इन योर हेड। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बंदी तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि तुम तुम्हारे दिमाग में एक मूवी क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो। यार वो बंदी को कोई और मिल गया, यार वो बंदी ने इंटरेस्ट लूज कर दिया, अरे यार अब क्या होगा मेरा, मैंने क्या गलती की आखिरकार। लेकिन मेरे भाई रियलिटी में है ना, ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंपली कुछ काम कर रही हो, नेटफ्लिक्स देख रही हो, अपनी फैमिली के साथ बाहर गई हो, या तो फिर सिंपली चिल मार रही है अपने दोस्तों के साथ। कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज प्लीज ऐसी स्टोरीज क्रिएट मत करो अपने दिमाग में। हम बंदों की दिक्कत क्या है ना यार, कि अगर ब्लू टिक नहीं आता ना हमारे मैसेजेस पे तो हमें ऐसा लगने लगता है कि ब्रेकअप हो गया। लेकिन मेरे भाई तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, तुम्हारी टेक्सटिंग की स्पीड से ज्यादा मैटर करती है। ओके, So just sit back and relax. Every extra message reduces your value. मैंने ये hundreds of बार देखा है मेरी लाइफ में एंड दूसरों की लाइफ में, मेरे क्लाइंट्स के साथ। क्या होता है पता है? तुमने यहाँ से मैसेज किया हे, फिर वहाँ से मैसेज नहीं आया। 5 मिनट हुई, तुमने दूसरा मैसेज कर दिया एवरीथिंग ओके, अब इसका भी कोई मैसेज नहीं आया। तुमने वापस 10 मिनट बाद मैसेज कर दिया एटलीस्ट रिप्लाई। ओके, तो अब तुम्हें लड़की के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है कि वो लड़की यहाँ पे क्या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या सिनेरियोस क्रिएट हो रहा है। उसको ये लगता है मेरे भाई कि ये बंदा कॉन्फिडेंस नहीं है ही नहीं इसके अंदर। ओके, दिस शोज दैट यू आर अ वेरी नीडी पर्सन। यू नो व्हाई? बिकॉज तुम ऐसा दिखा रहे हो मेरे भाई कि एक लड़की तुम्हें अगर मैसेज नहीं करती ना तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तुम्हारे मूड की वाट लग जाती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब लड़की को ये लगने लगा है कि ये बंदा पानी कम चाहिए। ओके, मतलब बेकार है यार, बेकार है एंड बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा नीडी है। एंड यही सारी चीज़ें तुम कम्युनिकेट कर रहे हो अपने टेक्सटिंग के एक्शंस के थ्रू। तो प्लीज़ इस चीज़ को बंद करो। एंड अगर तुम्हें ये सारी सिनेरियो को सीखना है ना मेरे भाई, तो मैं एक लाइव वेबिनार लेकर आया हूँ। ओके, जहां पे हम दोनों आपस में लाइव बात करेंगे। हम दोनों नहीं, ऑब्वियसली मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे टेक्सटिंग में क्या गलती होती है जिसकी वजह से बंदी का अट्रैक्शन लूज हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना, एंड कैसे तुम एक अट्रैक्शन बिल्ड कर सकते हो, कैसे वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आ सकती है इजीली। ओके, एंड क्यों आखिरकार लड़की का इंटरेस्ट लूज हो जाता है। अगर तुम्हें ये सारी चीजें सीखनी है ना तो कमेंट में पिन लिंक होगी एंड ज्वाइन करो मेरे भाई मेरे लाइव वेबिनार को। ओके, 3 घंटे का लाइव वेबिनार होगा एंड तुम्हें सारे फंडास क्लियर हो जाएंगे कि आखिरकार कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, एंड मिनिमल रुपीज का है, तो इतना ज्यादा तुम्हें इन्वेस्ट भी नहीं करना है, बहुत कम रुपए में, लेकिन सीरियसनेस होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम इंप्लीमेंट कर सकते होने चाहिए। एंड जिस दिन पे वेबिनार होगा लाइव उस दिन तुम वहां पे अटेंड करोगे, बिकॉज अगर तुम अटेंड नहीं कर रहे तो घंटा कुछ फायदा नहीं है। ओके, तो मिलते हैं लाइव वेबिनार में मेरे भाई। द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव इज टू कंटिन्यू लिविंग योर लाइफ। अब यहीं पे मोस्ट ऑफ बंदे फेल करते हैं। उनको क्या लगता है पता है अपने दिमाग में कि नॉट टेक्सटिंग का मतलब होता है कि तुम मैनिपुलेशन टैक्टिक खेल रहे हो यहाँ पे, एंड वो बंदी तुम्हें बार बार मिस करेगी। ओके, तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करेगी। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो टेक्सटिंग नहीं करेंगे ना तो ये सारे सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। लेकिन मेरे भाई अब दिक्कत क्या है पता है? समस्या यहाँ पे आती है कि तुम ये जो भी चीज कर रहे हो ना वो गलत है, क्योंकि हमारा गोल ये नहीं है कि लड़की हमें मिस करे। हमारा गोल ये है कि अपने आप को ये रियलाइजेशन हिट हो कि तुम्हारी जिंदगी है ना एक लड़की से बहुत ज्यादा बड़ी है। ओके,
एंड इसीलिए तुम्हें जिम जाना है, अपने बिजनेस पे काम करो, अपने फ्रेंड्स को मिलने जाओ। अगर कुछ नहीं है ना काम काज तो फिर है ना जस्ट एक बाइक लो, ठीक है, अपनी बाइक लो, स्कूटी लो, जो भी है तुम्हारे पास, कार लो एंड निकलो एक लॉन्ग ड्राइव पे, ओके। या तो फिर कोई भी तुम्हें एक्टिविटीज पसंद है उस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करो। बिकॉज मेरे भाई अगर तुम व्हाट्सएप पे ही स्टेयर करते रहना कि यार मैसेज कब आएगा, मैसेज कब आएगा, ओके, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। इसी वजह से जब तुम अपनी जिंदगी में, ठीक है, मजे कर रहे हो ना, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस ले रहे हो ना, तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है एक लड़की के पीछे भागते रहने से। एंड अगर ये कर पाए ना तो लड़की नेचुरली तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्टेड फील करती है, क्योंकि वो देखती है कि इस बंदे के पास जिंदगी है, जिंदगी, ओके, है तुम्हारे पास जिंदगी। लर्न द डिफरेंस बिटवीन बिजी एंड डिसइंटरेस्टेड। अब बंदे ने यहाँ पे गलती कर देते हैं यार, उनको ऐसा लगता है कि एक डिलेड रिप्लाई आ गया ना बंदी ने, ठीक है, बहुत टाइम ले लिया एक रिप्लाई करने में, तो फिर वो सर्टेनली एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिजेक्शन मिल गया मुझे, ओके, बंदी चली गई मेरी लाइफ से। लेकिन मेरे भाई अगर वो, ठीक है, कभी कभी इनिशिएट भी कर रही थी, कभी कभी सामने से तुम्हारे हालचाल पूछ रही थी, हाउ वॉज योर डे बोल रही थी, कैसे हो बोल रही थी, क्या कर रहे हो बोल रही थी, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे बारे में क्वेश्चंस पूछ रही थी, ओके, तो एक लेट रिप्लाई से तुम्हारी जिंदगी उजड़ नहीं रही है। मे बी हो सकता है कि वो बिजी हो अपनी लाइफ में, कुछ काम कर रही हो उस टाइम पे, बट अगर हफ्तों तक तुम ही इनिशिएट करते रहते हो, तुम ही कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते रहते हो एंड वो मैडम बस वन वर्ड रिप्लाईज करती है ना, तो फिर कहीं ना कहीं मेरे भाई इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लो है एंड तुम बार बार किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि वो तुम्हें चूज करे, ओके। अट्रैक्शन इज नॉट फकिंग नेगोशिएटेड। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग बिजी एंड नॉट हैविंग इनफ इंटरेस्ट, ओके। दोनों में डिफरेंस है एंड डिफरेंस को समझो, ओके, समझो। स्टॉप ट्राइंग टू विन हर बैक। अब यहाँ पे तुम्हारी माइंडसेट शिफ्ट करते हैं। देखो तुम्हारी जॉब ये नहीं है कि हर लड़की तुम्हें पसंद करे, ओके। तुम्हारी जॉब ये है मेरे भाई कि ऐसी लड़की को फाइंड करना जो नेचुरली तुम्हारी वैल्यू करती हो, ओके। हमें ऐसी लड़की को फाइंड करना है। अब भाई यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एज्यूम करो कि तुम एक ऑफिस में, ठीक है, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहां पे उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, इंटरव्यूअर ने, एचआर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, बोला कि यू आर नॉट क्वालिफाइड दिस एंड ब्ला 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 दैट एंड ऑल दैट शिट, ओके। तो हाँ ठीक है, तुम्हें रिजेक्शन मिल गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम वहां पे बाहर 6 महीने बैठे रहोगे एंड बैक करोगे, प्लीज मुझे ले लो, प्लीज मुझे ले लो। ऐसा नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि यू आर अ सेन पर्सन, ओके। तुम्हारे पास दिमाग है एंड यू विल सिंपली मूव ऑन। हाँ ठीक है, नहीं लिया, दूसरा, ओके। डेटिंग शुड बी लाइक सेम थिंग, ओके। डेटिंग इज द सेम थिंग मेरे भाई। अगर एक लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इट्स नॉट द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड एंड हमें यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके आगे बढ़ना है। We will not convince that one fucking girl, okay, not fucking girl, but one girl that just be part of my life, just choose me, I have this and this to offer. We will not do any of these things, okay? We will just take our सामान and just get out of her life, okay? We will do that. मेरी इंग्लिश इतनी कमज़ोर है यार, क्या करूँ मैं, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो हमें यही समझना है मेरे भाई कि हमें यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके आगे बढ़ना है। बिकॉज अगर तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं करोगे ना, बिलीव मी, कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करने वाला। तो जस्ट निकलो। Why walking away gives you peace? मोस्ट ऑफ बंदे है ना सीक्रेटली इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं उस बंदी से महीनों तक, ओके। महीनों तक उस बंदी के मैसेजेस का वेट करते रहेंगे, व्हाट्सएप पे देखेंगे बार बार प्रोफाइल चेंज हुआ या तो फिर नहीं हुआ, डीपी का क्या स्टेटस है, ओके, लास्ट सीन कितने बजे था। वो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज चेक करेंगे, स्टोरीज डाल रही है, पोस्ट डाल रही है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, ठीक है, एंड वेट करेंगे उस बंदी का। मेरे भाई दिस इज नॉट लव, ओके, दिस इज नॉट लव, दिस इज कॉल्ड इमोशनल डिपेंडेंसी। यू आर टू मच ऑफ अ वीक पर्सन एंड तुम्हें ये वीकनेस से बाहर निकालना पड़ेगा, ओके। तुमने यहाँ पे अपने दिमाग में एक इमेजिनरी लड़की क्रिएट कर ली है, ओके, एंड उसको तुम प्यार कर रहे हो, उसको तुम पसंद कर रहे हो एंड यू आर सिंपली एज्यूमिंग कि अगर मैं ऐसा ऐसा करूँगा ना तो वो बंदी मेरी लाइफ में आ जाएगी। लेकिन मेरे भाई तुम्हें देखना पड़ेगा थोड़ा, ओके, कि तुम यहाँ पे डिपेंडेंट हो रहे हो या तो फिर रियली में स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर तुम बार बार आगे ही नहीं बढ़ पा रहे ना, देन यू आर जस्ट इमोशनली टू मच हुक्ड ऑन हर,
एंड ये दिक्कत है, बहुत बड़ी वाली दिक्कत है। एंड कभी कभी हेल्थियस्ट डिसीजन क्या होता है पता है, कि जस्ट रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अगर वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आ रही है, तुम्हें मैसेज कर रही है, तो ठीक है, ओके ठीक है, उससे बात करो। लेकिन अगर वो नहीं आ रही, देन जस्ट मूव फॉरवर्ड मेरे भाई। बिकॉज अगर एक लड़की नहीं आ रही तुम्हारी लाइफ में, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड तुम्हारी हैप्पीनेस एक पर्सन के अप्रूवल से आने या ना आने से डिपेंड नहीं करती। ओके तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा बड़ी है, ओके बहुत ज्यादा बड़ी है। इस चीज को यहाँ पे एक्सेप्ट करो एंड फिर आगे बढ़ो, प्लीज आगे बढ़ो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। ये चीज को याद रखना मेरे भाई, वुमन डोंट रिस्पेक्ट मैन हु कॉन्स्टेंटली चेज फॉर देयर अप्रूवल। ओके जो लड़का बार बार किसी लड़की के अप्रूवल के लिए भागता रहता है ना, लड़की कभी भी ऐसे बंदे को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। लड़की ऐसे बंदे को रिस्पेक्ट करती है जिसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ओके होती है। तो नेक्स्ट टाइम मेरे भाई कभी भी कोई भी लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर देना, तो सबसे पहले तो उसके मैसेजेस को बार बार पढ़ते मत रहो, उसका लास्ट सीन मत देखो, उसकी प्रोफाइल फोटो को मत देखो बार बार, उसको स्टॉक मत किया करो। जस्ट अपना बोरिया बिस्तर उठाओ एंड अपनी लाइफ को बिल्ड करने के पीछे लग जाओ। ओके जितनी ज्यादा तुम्हारी लाइफ तुम बिल्ड करोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारी माइंडसेट एबेंडेंस वाली होती जाएगी। तुम्हें पता चलेगा कि एक लड़की से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ इतनी ज्यादा बेकार होती है ना कि तुम्हें बार बार फेलियर्स देती है। ओके बिजनेस में फेलियर्स आएंगे, जॉब में फेलियर्स आएंगे, एंड यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू टू लिव योर लाइफ। एंड वो तुम्हें सिखाएगा कि एक लड़की भी अगर तुम्हें रिजेक्ट करती है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। It's just that you don't know how to behave in that particular situation and you are just learning. You are just learning, okay? तो सीखना है तो जल्दी से जाओ और अपनी लाइफ को बिल्ड करो। एंड अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझना है, लाइव समझना है, तो मैं 3 घंटे का लाइव वेबिनार रख रहा हूँ जिसके लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। ओके बहुत ज़्यादा मिनिमल पैसों में है। अगर इंटरेस्ट है तुम्हें लड़की की साइकोलॉजी के बारे में, कैसे मैसेजेस करने होते हैं, क्यों इंटरेस्ट लूज हो जाता है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, देन यू कैन ज्वाइन माय लाइव वेबिनार, लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट। एंड आज के लिए बस इतना ही यार, जल्दी मिलेंगे मेरे भाई अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।